सो अब हम आगे कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मतलब जो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। पहला है स्ट्रेट वायर, दूसरा है सर्कुलर लूप, and last is solenoid, which is very important. स्टार दे दिया हमारे पास, ठीक है। तो आज की क्लास में we will be studying about the first conductor, that is a straight wire. That is a straight wire. तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है गुरनूर? क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, करंट पास कर रहा है, तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर डेडिकेट किया अपना पिछले वाला, ठीक है। ये हम लोगों ने स्ट्रेट वायर के कॉन्टेक्स्ट में बातें समझनी है कि कैसे करंट पास कर रहा है और उसके पास करने से कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं, किस डायरेक्शन में जाएंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फोर्स किस तरह से होगा, कैसे मैं उसे इंक्रीज कर सकती हूँ, कैसे मैं उसे डिक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, टॉपिक हेडिंग लिखो स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर, ये एक स्ट्रेट वायर है। ये एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट नहीं बनी होगी, देखो ये स्ट्रेट वायर है। डन। अब इस स्ट्रेट वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, जिसके कारण इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। मैं इसको लेके चल रही हूं कि एक स्ट्रेट वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है। अगर मैं इसमें से करंट पास कर रही हूं ऐसे या फिर ऐसे, तो इसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है उसके आसपास? इस मैग्नेटिक फोर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसके अंदर जब करंट दौड़ेगा तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी उनकी शेप क्या होगी? वो स्टार शेप में, वो हार्ट शेप में, वो डायमंड शेप में, वो सर्कल की शेप में, किसकी शेप में? सो सबसे पहले शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी शेप क्या होती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक का मतलब कोई बताएगा? वेरी गुड, सर्कल्स विद सेम सेंटर। सोचो मुझे इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी थी या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ढूंढनी थी, ठीक है। मैं इसे क्या लूंगी? अपना सेंटर लूंगी और इसके आसपास क्या ड्रॉ हो जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये ऐसे इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका बस रेडियस या डायमीटर डिफरेंट होता है बट सेंटर बिल्कुल सेम होता है। तो यानी कि इसके आसपास कैसे बनेंगी? अगर ये मेरी वायर है, मैंने ये वायर ली थी ना, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसके आसपास ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बने होंगे अलग अलग रेडियस के, एंड दे विल नॉट ओवरलैप ईच अदर। ये कोइंसाइड नहीं करेंगे कभी, एक के ऊपर एक नहीं बनेंगे, चाहे पॉइंट्स का डिफरेंस हो इनके रेडियाई के अंदर, बट डिफरेंस होगा। क्लियर? तो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ आई। अच्छा, एक ना मेरे को आपको चीज मेरे को याद आई, मैं तुम लोग को बताई थी, इससे पहले मैं भूल जाऊं। मैंने तुम्हें बार मैग्नेट करवाया था, नॉर्थ और यहाँ साउथ लिखवाया था। मुझे इसकी डायरेक्शन बताओगे एक बार? साउथ
और बाहर पक्का? Yes, ma'am. या तो होगा, आपको मुंह मिलेगा, आपने टेस्ट नहीं किया मुझे। ठीक है, तो अंदर कैसे है, बाहर ऐसी होती है बच्चे। ये रिप्रेजेंट करेगी ऐसे, एक बड़ा सा सर्कल भी होगा ना, ये मैंने पूरी नहीं बनाई ना, इसको ऐसे अगर याद चलता जाएगा तो ऐसे ये भी कंप्लीट करेगा, एक ये साइड से कंप्लीट कर रहा होगा एक, तो मैं पूरा ड्रॉ नहीं किया उसको। तो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है आपके एनसीईआरटी के अंदर। आप एक पेपर लेते हो, ध्यान सुना, आप एक पेपर लेते हो, उसमें बार मैग्नेट रखते हो, क्या रखते हो, उसके आसपास आप क्या करते हो, आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर देते हो। क्या कर देते हो, आयरन फिलिंग्स। तो आप देखते हो अपना एनसीईआरटी निकालना, एक बार 2 एक मिनट पूछना है किसी का एनसीईआरटी। ये देखो, एक ऐसा पैटर्न जनरेट हो जाता है। ये मेरी बार मैग्नेट है, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है। इसके बाहर ऐसे सर्कल्स के अंदर वो अपने आप आयरन फिलिंग्स जगह ले लेती हैं, ठीक है। और ये आपको पूछते हैं वहां पर कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोचो, एक पॉइंट एक ये है पॉइंट ए, और ये है पॉइंट बी। एक ये पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है। दोनों में से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ पर ज्यादा होगी, ए पे, क्योंकि इट इज क्लोजर टू द बार मैग्नेट एंड इट हैज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर। तो यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस याद आनी चाहिए। आई बात समझ? आई रिपीट, एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, पेपर लिया, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रखी, उसके ऊपर फटाफट से आयरन फिलिंग्स हमने छोटे छोटे आयरन का भूरा जैसा स्प्रिंकल कर दिया उसके ऊपर। तो हमने देखा एक ऐसा सा पैटर्न बन जाएगा। देखना सब लोग, शाम को यहाँ पे देखो, ठीक है, एक ऐसा पैटर्न बन जाएगा और ये पैटर्न रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का अच्छे से समझ आया आप सबको? इसमें आपको स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्लस्टर होगा, मतलब जहाँ पर आयरन फिलिंग्स बहुत ज़्यादा जमा हो गई होंगी, मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे वापस। हमने कहा हमने स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसके अराउंड, जिसके अंदर क्या चल रहा है, करंट दौड़ रहा है। जिसमें क्या दौड़ रहा है, करंट। तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन शो कर रहे हैं, कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और उनकी शेप क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सर्कल्स विद सेम सेंटर, दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, ठीक है। अब बात आते हैं कि अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी मैं डायरेक्शन कैसे बताऊं? आई रिपीट, मैंने बोला एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जिसमें इस टाइम पे करंट फ्लो कर रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड की मैं डायरेक्शन कैसे पता लगाऊंगी? मैं इसे पता लगाऊंगी एक रूल से, जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। सब अपने हाथ में एक पेन पकड़ो, ढक्कन बंद करके, और मेरे साथ एक करना सीखो। ये टोटली प्रैक्टिकल है, मुझे नहीं पता स्कूल में कैसे पढ़ाया जाएगा कैसे नहीं, बट आप इसको अच्छे से समझोगे यहीं पर। तुम्हारा ये क्वेश्चन पेपर है, तुम इसको समझना, और इस क्वेश्चन पेपर को, इस क्वेश्चन पेपर से तुमने डायरेक्शन निकालनी। देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो डिसाइड कौन करता है, मेरे करंट की डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिस्पॉन्सिबल
responsible for the determination of the direction of magnetic field or magnetic field lines. अगर मैंने बोला कि the direction of current is responsible for determination of the direction of magnetic field lines, कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो हम लोगों को बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है. इसको समझे अच्छे से. सोचो ये मेरा एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है. तुमने ऐसे ही करना है इसको पेपर के अंदर. मैं तुम्हें सिखा रही हूँ तरीका, यही फॉलो करना है. अगर इससे बेटर आपको कोई और मिलता है तो आप कर सकते हैं, बट अगर रैंडमली कुछ भी तुक्के नहीं मारने, इसको करके देखना है. वहाँ पे एक पेन रखो अपनी शीट पे, सब लोग सेम बना लिया आप सबने इतना इतना, और सर्कल्स खुले बनाना. 3 सर्कल्स बहुत होंगे आपके लिए. बना लिए फटाफट बताओ. नहीं. अब यहाँ पे एक पेन रखो अपनी शीट के ऊपर जहाँ पे तुमने स्ट्रेट लाइन बनाई है. रखो फटाफट से. अज्यूमिंग कि मेरा करंट जो है वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में है. कैसी डायरेक्शन में है? ठीक है. अज्यूमिंग, आपको दिख रहा है बोर्ड अच्छे से? Yes, ma'am. अज्यूमिंग कि मेरा करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, ऐसे जा रहा है करंट. आप ना राइट हैंड लेंगे. कौन सा हैंड लेंगे? लो राइट हैंड. लेफ्ट हैंड नहीं लेना, सिर्फ राइट से ही कर सकते हो. ये राइट हैंड लोगे. अज्यूमिंग कि आपकी थंब की डायरेक्शन विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट. मेरे थंब की डायरेक्शन क्या बताएगी? करंट की डायरेक्शन. Assuming that the direction of the thumb is represents the direction of current, I will put my thumb in the direction of the current. ऊपर जा रहे, ऊपर रख लिया मैंने ऐसे. ये ऊपर जा रहा है ना करंट मेरा, तो मैंने ऐसे रख लिया अपने थंब को. रख लिया. सब पेन रखना अपना हाथ में, हल्का सा ऊपर उठा लो. बेशक पेन अपनी नोटबुक से हल्का ऊपर उठा के कर लो. ऊपर उठा लिया. पेन के साथ लगाना ऐसे ही रखना. ऐसे. हाँ ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं. जैसे शिवदेव ने रखा है, रख लिया. यू विल कर्ल योर फिंगर्स लाइक दिस. जैसे थम्स अप करते हैं ना, थम्स अप करना आता है सबको. आप थम्स अप बना लोगे इसके साथ. बना लिया. बस यही है तुम्हारा आंसर फाइनल. ये मेरा आंसर है. मैम आंसर कैसे देखो? करंट ऊपर जा रहा है तो मैं लिख लिया इसको आई की डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज. आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखना होता बच्चा. ये ऐसे है. अगर मैंने इसको ऐसे रखा होता, ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको यहाँ पे ऊपर करंट की डायरेक्शन है, यहाँ से क्या जा रहे हैं? अंदर. यहाँ से क्या आ रहा है? बाहर. तो ये यहाँ से अंदर जाता है करंट, यहाँ से बाहर आता है. यहाँ से अंदर जाता है, यहाँ से बाहर आता है. और आसान तरीका बताऊं, जहां पर आपकी उंगलियां बजने लग जाए ना, वो साइड इनवर्स हो जाती है. ऐसे रखा हाथ, ये साइड इधर बजी ना मेरी, तो ये क्या है? इनवर्स. तो यहाँ पे इनवर्स कैसे बनाओगे? हैंड रेस करना सिर्फ पहले. दक्ष आप बताना इनवर्स वाली साइड कैसे होगी? एरोज ऊपर बनाओ इनवर्स में कि नीचे की साइड? अगर मुझे इनवर्स बताना है कि अगर ये ऐसे है, ये अंदर जा रहा है, ऐसे भी नहीं. दिखाओ. परफेक्ट. ऊपर. वेरी गुड, शाबाश. तो आपका ये अंदर जा रहा है, अंदर क्या ये, और यहाँ से क्या आ रहा है? बाहर. तो कॉमन सेंस, अगर इस साइड से अंदर है तो यहाँ से क्या आ रहा होगा? बाहर. तो आप यहाँ पे लिखोगे इनवर्ड्स और यहाँ लिखोगे आउटवर्ड्स. कई बार पेपर के अंदर इनवर्ड्स आउटवर्ड्स नहीं लिखा होता, आपको लिखा होता है इनटू द पेज या फिर प्लेन एंड आउट ऑफ द पेज और प्लेन. आया समझ? कोई दिक्कत? मतलब करंट ऊपर जा रहा होगा तो राइट साइड में बढ़ रही. याद नहीं करना. एकदम सबसे बड़ी गलती आपकी यही होगी कि ऊपर जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है. ऐसे नहीं. आप कितना याद करोगे? मैं आपको भी कम से कम तो 7-8 केसेस बना के दिखाऊंगी. इसमें 10 केसेस बना अगर इस तरफ को करंट हो तो ऐसे. हाँ, तो ऊपर वाली साइड इन्वर्ट यहाँ ऐसा से. नहीं ये लेके चल रहा है कि थंब करंट की डायरेक्शन में. हाँ, आपने बताना कि थंब करंट की डायरेक्शन बताएगा.
और जहाँ पे फिंगर्स टच कर रही होंगी पहले या फिर कर्ल करती होंगी जिस साइड, वो इनवर्ड और वहां से आउटवर्ड। और देखो ऐसे था, ये मैंने ऐसे बाहर निकाला इसको, यहाँ से इन, यहाँ से आउट, यहाँ से इन, यहाँ से आउट, यहाँ से जैसे अगर मेरा करंट ऊपर जा रहा है अभी तो मैंने ऊपर रख लिया था, यहाँ से इन, यहाँ से आउट, इन आउट, ये अंदर गया, ये बाहर आ गया। क्लियर? आसान था। चलो ये प्रैक्टिस से आएगा। आज हम लोग सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करेंगे, मेरे को बस इतना ही पढ़ाना तुम्हें आज के लिए। इसके नोट्स अभी मैं लिखवा दूंगी, नहीं तो भेज भी दूंगी, जैसा भी आप लोग को ठीक लगे। ओके, अब एक एक करके आना, यहाँ से स्टार्ट करना। चलो मैं रैंडमली बुलाती हूँ, एक मैं करवाऊंगी, एक आप करेंगे। मैंने एक करके दिखाया आपको, एक आप करेंगे। अब हैंड रेस करना, कौन इसकी डायरेक्शन बताएगा? ये मेरी करंट की डायरेक्शन है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन है। ऐसे नहीं बताना मुझे, यहाँ पे ड्रॉ करके बताना है। फर्स्ट रो में से बताओ, हैंड रेस करो। आ जाओ आयुष, बनाओ। बाकी सब नोटबुक में बनाओ, बनाओ इसमें। आपने सब जो भी आपको शेप लगती है वो भी बनाओगे आप। हमने जो अभी हैंड रेस करो। नौ में दे देना। हाँ जी, तो हमने जो अभी पहला केस करा था उसमें अपवर्ड की डायरेक्शन करंट की। आप देखो इसमें करंट की डायरेक्शन की, इसमें करंट की डायरेक्शन की, क्या बनाया? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है भाई, देखो जरा, देखना जरा, ये ठीक है? किस किस को लग रहा है ठीक है? गलत है? किस किस को लगता है हैंड रेस करो? बेटो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखने से आएगा। नेक्स्ट वीक तू भी ट्राई करेगा, जब तक तेरा ठीक नहीं आता। गौरांग आना जरा और मुझे समझाना ये कैसे गलत है। आप एक्सप्लेन करोगे ये गलत क्यों है? ठीक है, चलो ये इससे ब्लू पेन से करना थोड़ा। आप एक्सप्लेन करोगे कि आपका आंसर क्या है और क्यों है और ये क्यों गलत है, ठीक है, ताकि सबको पता चले। आयुष ध्यान सुनना, मेरे को नहीं बताना, सबको बताना है। सीधे सीधे खड़े हो पहले तो उधर जाके। इसको एक्सप्लेन भी करना। बिकॉज ये डाउनवर्ड्स करंट जा रहा है तो हमारा थंब ऐसे आएगा तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये लो, बताओ मुझे इससे, ये करंट की डायरेक्शन, अब इससे समझाऊंगी। करंट की डायरेक्शन नीचे को है तो हमारा थंब भी नीचे को होगा, तो इसका मतलब हाथ हमारे ऐसे कर्ल होंगे, ऐसे कर्ल होंगे तो ऐसे हमारा करंट जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, क्लैप करो उसके लिए, करो। क्या बोला? ठीक है, समझ आया आपको? मैं बताती हूँ। ये मेरी एक वायर थी जिसमें करंट नीचे की साइड जा रहा था। आपने क्या लेना था? राइट हैंड लेना था, ठीक है। करंट की डायरेक्शन नीचे नीचे जा रही थी। मेरा हाथ पहले कहाँ लगा? इस साइड लगाना, तो मतलब ये वाली साइड क्या हो जाएगी? इनवर्ड्स करंट वाली, और ये आउटवर्ड्स करंट, ठीक है। इन कैसे जाएगा? अभी ऐसे तो इन नहीं जा सकता, इनका मतलब अंदर होता है, मतलब ये पेज के अंदर जाना चाहिए। पेज के अंदर कैसे जाएगा जब मैं डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनाऊंगी? आया समझ आप सबको? कोई दिक्कत? इसे समझाते हैं। देखो ये मेरे पास ऐसे बना हुई थी, मैं रेस करके फिर से बना दूँ। देखो जरा एक बार सारे, अगर किसी को नहीं समझ आया। करंट की डायरेक्शन क्या बनाई थी मैंने? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। तो मैंने सबसे पहले क्या करे? कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए। 1 2, मैंने 2 ही बनाए हैं ताकि आपको क्लैरिटी से दिख जाए। अब क्या हुआ देखो, मैंने राइट हैंड यूज किया अपना, मैंने करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखना है। इधर देखो बच्चा, करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है और अपना हाथ ऐसे रख लेना है बस साइड में। मेरा हाथ कहाँ बचा? इधर, तो मैंने यहाँ लिख दिया इनवर्ड्स, यहाँ लिख दिया आउटवर्ड्स। इनका मतलब
अंदर जाना चाहिए एरो, अंदर। तो ये अंदर भेजो एरो को और यहाँ से उसके ऑपोजिट। हाँ अगर वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली लाइन हो तो अभी वही करेंगे ना अपन, ठीक है? समझ आया? डन? ये क्लियर है दोनों? वेरी गुड। अब कोई सेकंड रो में से आना, ठीक है? बताने एक बार मैं तुम्हें एक सिखाऊंगी हॉरिजॉन्टल का, फिर एक तुम लोग करने आना। गौरांग के अलावा ना, क्योंकि गौरांग की बारी आ गई। ट्राई करना, गलत होगा तो फिर मैं सिखाऊंगी, ठीक है? चलो, ये एक वायर है, मुझे इस पॉइंट पे क्या ढूंढनी है? मैग्नेटिक फील्ड। तो रिदम मुझे ये बता दे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप क्या होती है? तो इसमें भी मैं कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दूंगी भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये थोड़े 3D बनाने थे, 3D बने ही मेरे से। अब समझो इसको, ये होते कैसे? ये मेरे से थोड़े 3D आपको इमेज से ही पता लगेंगे। आप इसको समझो इस मार्कर से, इस पेंसिल से समझो। ये एक वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। सुनो सारे, देखो इधर, शाम्भवी भी अच्छे से देखो इधर। ये मेरी एक वायर है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। तो मतलब करंट, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे? सोचो इस पॉइंट पे ढूंढनी है तो इसके आसपास ऐसे सर्कल्स हैं, समझ आए? इसके आसपास ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं, इस पॉइंट के आसपास ऐसे सर्कल्स हैं। किसी का हाथ बड़ा है? थोड़ा कड़ा मेरे को थोड़ा बड़ा मिल जाए। देखो ये ऐसे होंगे, है ना? ऐसे रखो इसको, एक सेकंड। चलो ट्राई करती हूँ थोड़ा सा। ये समझिए कैसे होगा। समझ गए तुम लोग ना? ये ऐसे लगे होंगे, एक ही सेंटर होएगा इसमें और सर्कल 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 लगे होंगे। देखो वो थोड़ा ही चेंज होगा। एक मिनट, देखो ऐसा बना होगा ये। समझ आ रहा है तुम लोग को? थैंक यू। राइट हैंड गलत है, इनवर्ट आउटवर्ड लिखो, मेरे को पता है। करंट की डायरेक्शन ये है तुम्हारे लिए, करो। तुमने कुछ नहीं बताना मुझे, सिर्फ बताने की इधर इनवर्ट आएगा या आउटवर्ड आएगा, इधर इनवर्ट आएगा क्या आउटवर्ड, बस इतना बता दो। नीचे वाली साइड नीचे इनवर्ट आएगा, ऊपर आउटवर्ड आएगा। हाथ ही नहीं बचे। कौन कौन कह रहा है कि ऊपर इनवर्ट नीचे आउटवर्ड? ऊपर इनवर्ट। कौन कौन ये आंसर बोल रहे हैं? हैंड रेस करो। नीचे हो जाएगा। और कौन कौन ये आंसर कह रहा है? हाँ जी, शाम को भी आपको कोई आंसर नहीं है बेटा? क्या हो क्या गया? देखो मेरे हिसाब से तो मैंने एक ऐसे वायर ली है, मेरा ये राइट हैंड है, ये मेरे करंट की डायरेक्शन है, ये मेरे करंट की डायरेक्शन है, और मैंने इसको ऐसे रखा तो ये नीचे वाली साइड इनवर्ड होना चाहिए और ऊपर वाली साइड आउटवर्ड होना चाहिए। ये करंट चल रहा है, मैंने बस ऐसे थंब रखा, ऐसे हाथ रखा, तो ये साइड क्या है? इनवर्ड, ये साइड क्या है? आउटवर्ड। तो ये इन चले जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा, और ये आउटवर्ड ऐसे आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। इनवर्ट इधर से नहीं सकता, एरो दूसरी तरफ को लगाओ। मैंने हाथ के साइड रखा, मैं ऐसे लेके जा रही हूँ करंट, ऐसे ऐसे, समझे आप? ऐसे जा रहा है। देखो अभी आपको थोड़ी ना एरो से कंफ्यूजन इसलिए आ रही है कि ये 3D नहीं बना, बट आपको पेपर में या तो 3D देते हैं या फिर आपसे सिंपल डायरेक्शन पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि इनवर्ड आउटवर्ड सिर्फ डायरेक्शन बता दो।
समझ आया इनवर्ड आउटवर्ड का? आपने सिंपल जिस डायरेक्शन में करंट है वहां पर ऐसे हाथ अपना थंब रखना है और जहां भी हाथ बजे आपका वो इनवर्ड हो जाता है, उसको ऑपोजिट आउटवर्ड। ठीक है, चलो एक सेकंड रो से ट्राई करना जरा। शाम्भू भी आप ही करना, इसका आंसर आपसे पूछूंगी उसके बाद। करंट की डायरेक्शन ये है, सेकंड रो से आ जाए तूने अब इस पॉइंट पे निकालनी है, शेप भी अब तू ही बनाएगा और करंट की डायरेक्शन भी तू ही बताएगा। बाकी सेकंड रो वाले खुद करो और फिर मेरे को पूछो अगर नहीं आ रहा है समझ। इस पॉइंट पे हो गया। इससे करंट जा रहा है ना, तूने गलत किया था इसको। ठीक है। अगर बाई चांस किसी को नहीं समझ आया ना ये वाला, तो पता क्या करो, देखो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जिस अगर किसी का इससे पे सॉरी ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल तेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था ना, अब सुन जब ऐसा क्वेश्चन आया ना उन्हें कभी इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, तुझे पेपर ऐसे कर देना जरूरत है जैसे हाथ में बहुत अच्छा आ जाए। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है ना, उस क्वेश्चन पेपर को कभी ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना, उसको ऐसे ले आते मेरे पास तो बोर्ड ऐसे कैसे उठा दूंगा, इसलिए ऐसे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। वही करंट की डायरेक्शन सुनिए वाली बच्चा आई बच्चे बना दिया। एकदम एक्सप्लेन तो करानी है आपने, ऐसे थोड़ी होता है। एक्सप्लेन करो कि क्यों आपने ये आंसर बताया, हो सकता है आप अपनी एक्सप्लेनेशन में गलत पढ़ रहे हो। तो जैसे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो थंब लेंगे, ऐसे रखेंगे, हाथ मारेंगे तो ये इन्वर्ट हो गया, जैसे आप शाबाश, वेरी गुड, क्लैप करो एकम के लिए। चलो शाम्भवी आपका सेम आंसर था क्या? वेरी गुड, आपको समझ आ रहा है ऑनलाइन शाम्भवी अच्छे से ये वाला टॉपिक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? लास्ट रो वालों में से कोई उठ के आना। हैंड रेस करो, आ जाओ दक्ष बेटा। आपने हैंड रेस नहीं किया ना, कोई बात नहीं, आप इधर बोर्ड पे बनाओ, दे दे मेरे को ये जल्दी आ जाओ, जल्दी। आप मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और शेप बताएंगे इस पॉइंट पे। समझ आ रहा है आपको दोनों को? समझ आ रहा है? बनाओ, बाकी सब बनाओ, मैं नोटबुक में आके चेक कर लेती हूँ। परफेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल से बना दे, क्या हो गया? बस 3 से 2 2 से ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड। आप एक्सप्लेन करेंगे और इनवर्ड आउटवर्ड लिख देना। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई गुंजाइश नहीं छोड़ोगे एकदम गलत है। समझाओ मेरे को। ठीक है, वेरी गुड, पर समझाओ इसको कैसे किया आपने? जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, किसी से लग रहा है ये गलत है? ठीक है, पक्का? चलो फिर बताओ, आप समझाओ सबको। ऐसे नहीं हूँ मैं, पीठ दिखा के पढ़ाती हूँ। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहाँ हाथ रखेंगे, हाथ रखेंगे वहाँ? थंब रखेंगे, फिर पूरा हाथ यहाँ से हो जाएगा, जहाँ हमारा हाथ रखेंगे वहाँ से करंट है। देखो ये मैंने, वेरी गुड, शाबाश, क्लैप करो उसके लिए। अभी मैंने हाथ रखने वाला जुगाड़ बताया है, वैसे ही एक्चुअल में ऐसा होता है कि कर्ल कर रही होती है फिंगर्स। जैसे अगर मेरा ये कंडक्टर ऐसे रखा गया है, करंट ऊपर है, तो ये कर्ल करके बाहर आ रही है। बट मैंने तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए ये चीज़ सिखाई है कि तुम पेपर में गलत मत करके आ जाओ। तो ये ट्रिक की तरह लेना, वहाँ पेपर में लिखना मत कि जहाँ हाथ बज रहा है,
आपको राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन पूरी लिखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बोली दैट द थंब इज केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वी कर्ल आवर फिंगर्स wherever the fingers are curled towards that the direction of magnetic field is shown. नहीं पहले खा मैं लिखवाती हूँ, ठीक है, नोट्स में आपको भेजती हूँ इसके, ठीक है. सो विद दिस वी हैव डन स्ट्रेट कंडक्टर. कल की क्लास में वी विल बी डूइंग सर्कुलर लूप्स एंड सोलेनॉइड बोथ, और फिर एक दिन का और चैप्टर रह जाएगा. 2 दिन का और है ये चैप्टर, उसका दिन खत्म है आपका 10th का पूरा सिलेबस. थैंक यू. और आप ये रिवाइज करके आना, क्योंकि आप जब तक ये नहीं अच्छे समझेंगे आपको सर्कुलर लूप भी नहीं आएगा. सर्कुलर लूप सेम है बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर जैसा, सेम रूल यूज करते हैं उसमें, ठीक है. थैंक यू क्लास.